तेज लहजा, तीखे कटाक्ष और विपक्षियों के हंगामे पर हल्की सी मुस्कान। विपक्षियों के सच और झूठ से बिल्कुल बेपरवाह संसद में बदले बदले नजर आए राहुल गांधी। पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, किसी का खड़ा होना नहीं आया राहुल के सामने काम। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने कहा था, इस बार संसद में हमारी सेना बैठी है। सदन में जब विपक्षी दल के प्रमुख नेता के तौर पर बोलने खड़े हुए तो लगा ही नहीं था कि आज राहुल गांधी पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह सबको बेचैन कर देंगे। लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और फिर क्या, 1 घंटे तक चले इस भाषण में सत्ता पक्ष के सांसद ही नहीं बल्कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी खड़े होकर टोकना पड़ा। पर राहुल थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, या यूं कहें कि भाजपा सदन में राहुल को रोकने के लिए जूझती रही पर सफल नहीं हो पाई। तो चलिए इस वीडियो में समझाता हूं कि कैसे राहुल इस बार भाजपा पर भारी पड़ गए। पहले पॉइंट की बात करें तो इस बार राहुल के कटाक्ष ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कह सकते हैं कि वो अपने भाषण में वही कह रहे थे जिसे सुनने में जनता को मजा आए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और हमला बोला, पर शब्द जो थे वो पीएम मोदी के ही उठाए। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, ये मैं नहीं पीएम मोदी ने कहा है। स्पीकर ने बीच में रोकते हुए कहा कि पीएम का सम्मान होना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि स्पीकर सर, मैं पीएम की इज्जत कर रहा हूं, लेकिन पीएम ने खुद ही कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पीएम ने कहा है, पीएम मोदी को डायरेक्ट ऊपर से मैसेज आया है और उन्होंने नोटबंदी कर दी, जिसका फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को हुआ। राहुल गांधी ने यहाँ पर कटाक्ष बोला, लेकिन शब्द उठाए थे वो भी पीएम मोदी के थे। कह सकते हैं इस पर भाजपा वाले भी मुकर नहीं सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे नजर डालें तो यह है कि सदन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ओहरा भी राहुल को रोक नहीं पाया। राहुल ने कहा कि शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए। जैसे ही राहुल ने ये बोला, पीएम मोदी खुद अपनी चेयर से उठकर खड़े हुए और इसे गंभीर मुद्दा बताया। वहीं पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी 2 बार, राजनाथ सिंह 2 बार, गृह मंत्री शाह 4 बार और कम से कम कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह 1 बार खड़े होकर विरोध जताया। लेकिन राहुल थे कि रुके ही नहीं। तीसरे पॉइंट को देखें तो राहुल इस बार झूठ सच से बिल्कुल बेपरवाह दिखे। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ नारे को मिले समर्थन के बाद कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि झूठ या सच बस नैरेटिव गढ़ने का ही खेल है और इससे विजय भी संभव है। शायद यही कारण था कि कॉन्फिडेंस के साथ ही नैरेटिव सेट करने पर जोर दिया जा रहा था। अपने भाषण में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनका तथ्य पेश करना खुद उनके लिए कठिन हो सकता है। इसी बात को लेकर गृह मंत्री शाह ने भी स्पीकर से कहा कि तथ्यहीन बातों की जांच होनी चाहिए। पर कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब बोलना शुरू किए तो रुके ही नहीं। भाजपा के कई सारे स्टंट रहे लेकिन वो काम नहीं आए। तो क्या लगता है आपको, इस बार 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है और इसी सत्र में इतने तीखे तेवर नजर आए हैं। आने वाले जो भी सत्र हैं, बजट सत्र हो या फिर विंटर सेशन, मानसून सेशन, उनमें क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।